वेलकम टू फिनस्मार्ट। मैं हूं सीए प्रिया जैन और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसका बेनिफिट हम ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू क्लेम बेनिफिट टैक्स बेनिफिट ऑफ अप टू ₹1.5 lakhs। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी दोनों ही ट्रेडिशनल मैनर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड न्यू मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो अगर ट्रेडिशनल मैनर्स की हम बात करें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद 5 years ऑफ लॉक इन पीरियड, NSCs, that is National Savings Certificates, KVPs, PF and PPF and endowment plans with guaranteed and non-guaranteed returns both। एंड अगर न्यू मेथड की मैं बात करूं तो उसमें हमारा कवर हो जाता है ELSS। इस वीडियो में मैं आपको दोनों का कंपैरिजन भी बताऊंगी, ELSS एंड PF एंड PPF के बीच का, एंड बेस्ट ऑप्शंस क्या है इन्वेस्टमेंट के जहां पे हमें मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन। मैं सबसे पहले बताती हूँ ट्रेडिशनल मैनर्स में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आउट ऑफ 5 जो मैंने नाम लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, NSCs, PF, PPF एंड एंडोनमेंट प्लेस। आज के डेट पे अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं एंडोनमेंट प्लान्स जो कि कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, लाइक ICICI, टाटा AIG, SDFC एंड अदर्स। सो यहाँ पे हमारा बेनिफिट ये है कि हमारा प्लान्स ही प्रोवाइड करते हैं विद पॉलिसी टर्म्स ऑफ 5 years, 7 years, 10 years एंड विच गोज अप टू 15 years, जिसमें हमारा एक फिक्स्ड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न फिक्स हो जाता है अप टू अ पीरियड ऑफ 5 years, 10 years एंड 15 years। सो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट हो जाता है। अगर मैं एंडोनमेंट प्लान्स को कंपेयर करूं PF एंड PPF के साथ में, तो इसमें बेनिफिट पॉइंट ये है कि PF एंड PPF में हमारा लॉक इन पीरियड होता है 15 years का, एंड जिसका रेट ऑफ रिटर्न होता है वो फ्लक्चुएट होता है ईयरली बेसिस पे एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। सो अगर मैं करेंटली बात करूं आज की डेट पे, अगर PF एंड PPF का रेट ऑफ रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 7.1% के अराउंड है, एंड अगर एंडोनमेंट प्लान्स की हम रिटर्न की बात करें तो उसका रेट ऑफ रिटर्न विद टैक्स सेविंग बेनिफिट्स इफेक्टिवली हमारा 7.5 के आसपास बैठता है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो PF, PPF एंड एंडोनमेंट प्लान्स का जो बेनिफिट है वो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, एंड जो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट होता है जो हमें आफ्टर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक 5 years, 10 years एंड 15 years में मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। बट जो रेट ऑफ रिटर्न का बेनिफिट है, जो परसेंटेज है, वो हमारा बेटर होता है एंडोनमेंट प्लान्स में एज ऑन डेट। अब मैं बात करती हूँ न्यू मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हमारा आ जाता है ELSS, लाइक दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। सो ये जो इक्विटी स्कीम्स होती हैं ये हमारे डायरेक्टली मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती हैं, तो इसमें वॉलेटिलिटी होती है। बट इसका अगर हम बेनिफिट देखें लॉन्ग टर्म पे या रिटर्न देखें लॉन्ग टर्म पे, तो वो बहुत बेटर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ELSS एंड वर्सेस PF, PPF। अब अगर हम बात करें ELSS वर्सेस PF या फिर PPF इन्वेस्टमेंट मॉडल के लिए, तो हम इसमें चलते हैं। ELSS जो हमारा मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है वो 3 years का, जबकि PF या PPF में हमारा जो लॉक इन पीरियड होता है वो है 15 years का। सो ELSS में इन्वेस्टर्स के पास में लॉक इन पीरियड का एक बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे 3 years वर्सेस 15 years की बात करते हैं। अगर हम अप टू 4 to 5 years की ओराइजन पे रिटर्न परसेंटेज देखें तो PF का हिस्टोरिक रिटर्न हमारा 8 से 8.5% के बीच का है, जबकि ELSS में अगर मैं 7 years टाइम ओराइजन की बात करूं तो इसमें हमारा जो रिटर्न परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 13 से 15% के बीच का है, अगर हमने अच्छी इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है तो। अब मैं बात करती हूँ आपके साथ में, सिंस ये ELSS जो कि हमारा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है ये डायरेक्टली मार्केट से रिलेटेड है, सो इसमें हमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना होता है, एंड जो भी हम फंड सेलेक्ट करते हैं वो बहुत सोच समझ के करना होता है। बट अगर हम अच्छे से इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिटर्न डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, एंड इसका बेनिफिट हम 80C में भी क्लेम कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म अराइजन में बात करें और अगर आप यंग इन्वेस्टर्स हैं, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, एंड जितना जल्दी हम इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास बेनिफिट होता है। सो अगर मैं बात करूं कि हमने PPF में इन्वेस्ट किया एंड ELSS में इन्वेस्ट किया, सो लॉन्ग टर्म अगर मैं 20 years होराइजन की बात करूं, सो अगर एक जगह मुझे 30 lakhs मिल रहा है PPF में, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1,20,00,000 मिलेगा ELSS में इन्वेस्टमेंट, लाइक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इक्विटी में इन्वेस्ट करना हमेशा ही एडवाइजेबल रहता है, एंड मैं पर्सनली इक्विटी में इन्वेस्ट करती हूँ।
अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में बताया कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके या पैसा लगा के अपना टैक्स बचा सकते हैं। बट क्या कोई ऐसा भी तरीका है जहाँ पे हम इन्वेस्ट ना करना चाहें, बट कि अगर हमने कोई ऐसे एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स किए हैं या खर्चे किए हैं जिसका क्लेम हम कर सकते हैं अपने टैक्स सेविंग के लिए? सो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस के बारे में। सो पहला एक्सपेंसेस जो क्लेमेबल है या हम जिसको क्लेम कर सकते हैं अंडर ATC, वो है ट्यूशन फीस। सो अ पेरेंट कैन क्लेम ट्यूशन फीस का जो फैक्टर होता है अपने बच्चों के स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर वो पे कर रहे हैं अप टू 2 चिल्ड्रन, वो अमाउंट क्लेम कर सकते हैं एज अ टैक्स डिडक्शन। अगर हमारा जो भी फीस है जो हम स्कूल को पे कर रहे हैं उसमें डेवलपमेंट अमाउंट या ट्रांसपोर्ट फी जैसे अगर कोई कंपोनेंट लग रहे हैं तो वो क्लेमेबल नहीं होते हैं, बट ट्यूशन फीस इज क्लेमेबल। अब अगर हमने किसी ने होम लोन लिया है सो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम क्लेम कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटीज़ या जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो भी हम क्लेम कर सकते हैं एज अ बेनिफिट अंडर ATC। सो अदर देन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस किए हैं हम उनका बेनिफिट भी ले सकते हैं। बट एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि जो भी डिडक्शंस की हमने बात की, चाहे इन्वेस्टमेंट करके या खर्चे के मोड से, वो हम तभी क्लेम कर सकते हैं अगर हमने ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो किया है। ये जो टैक्स रिजीम की मैं बात करूँ, सो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो हमारा बिल आया था, फाइनेंस बिल 2020, वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 टैक्स रिजीम्स प्रपोज किए थे, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में हम सारे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं जिसमें ATC के बेनिफिट्स भी कवर हैं, इधर बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट और बाय वे ऑफ एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स। सो अगर फर्दर आपको न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में जानना है या फिर आपके लिए पर्सनली कौन सा टैक्स रिजीम बेटर हो सकता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या टैक्स स्लैब्स रेट्स में डिफरेंस है, वो जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। सो अभी तक मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट के मेथड्स, ट्रेडिशनल मैनर्स जहाँ पे FDs, PPF, एंडोनमेंट प्लान्स कवर हैं, वर्सेस न्यू मेथड जहाँ पे हमारा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स यानी कि ELSS जैसे प्लान्स कवर्ड हो रहे हैं, एंड जहाँ पे हमारा लॉक इन पीरियड का भी बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म एराइजन में हमारा रिटर्न परसेंटेज भी काफ़ी अट्रैक्टिव बैठता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी एंडोनमेंट प्लान्स के बारे में। सो अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको सेफ एंड गारंटीड रिटर्न चाहिए, सो यू कैन ऑप्ट फॉर एंडोनमेंट प्लान्स जो कि कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, ICICI, HDFC, टाटा AIG एंड अदर कंपनीज एज वेल। बट इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, गारंटीड एंड नॉन गारंटीड रिटर्न। अगर आप सेफ इन्वेस्टर्स हैं, लो रिस्क इन्वेस्टर्स, ऑलवेज गो फॉर गारंटीड रिटर्न इनकम। इसमें आपका लॉन्ग टर्म जो भी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का पॉलिसी होगा, आपका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड होगा, प्लस आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा आपके मेडिकल इंश्योरेंस का जो कि 5 टाइम्स होगा या 10 टाइम्स होगा आपके प्रीमियम अमाउंट का। एंड इसमें जो बेनिफिट होगा आपका वो ये होगा कि जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है ATC में इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं विद यूजिंग द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। सी यू सून।